पाकिस्तान की मशहूर मरूफ अदाकारा सरबत कहती हैं कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से वाबस्ता कोई भी अदाकार या अदाकारा कुंवारी नहीं होती। दोस्तों कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनाए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी फिल्मी कुछ अदाकाराओं को देखकर तो ऐसा लगता है कि उनके जोड़े अभी तक ना तो आसमानों पर बने हैं और ना ही ज़मीन पर बन सके हैं, या वो फिर उस खूबसूरत रिश्ता की तरफ आना ही नहीं चाहती जिसको हम शादी कहते हैं। मगर हम आपको इस वीडियो में आज बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की वो 7 सुपरस्टार कौन सी हैं जो अभी तक अपने आप को कुंवारा कहती हैं या उन्होंने शादी नहीं की। तो सबसे पहले बात करेंगे कमली की। जी हाँ, सबा कमर की। सबा कमर जिससे प्यार करती थी और जिसने उनसे जिंदगी गुजारने के वादे किए थे, उस बंदे ने शादी किसी और से कर ली और सबा कमर का एक्स बॉयफ्रेंड अब 2 बच्चों का बाप हो चुका है और बैरून मुल्क में सेटल है। सबा कमर हर साल कहती हैं कि मैं जल्द शादी करने वाली हूं और उनके स्कैंडल मुख्तलिफ अदाकाराओं के साथ भी आए हैं, मगर अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। सबा कमर 5 अप्रैल 1985 को पैदा हुई हैं और अब तकरीबन उनकी उम्र 40 साल की होने को जा रही है। सबा कमर चाह तो रही हैं कि वो जल्द शादी कर लें, मगर वो शादी पाकिस्तान में नहीं करना चाहती, वो बैरून मुल्क में करना चाहती हैं, जैसा कि अदाकारा रीमा ने की, सादिया इमाम ने की और माधुरी दीक्षित ने की। और वो शादी के बाद बैरून मुल्क सेटल भी होना चाहती हैं, लेकिन अभी तक उन्हें ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जो उनसे शादी करके उसे बाहर ले जाए। दोस्तों, अदाकारा मीरा को कौन नहीं जानता। अदाकारा मीरा का काम है बॉयफ्रेंड्स बनाना, उनसे शादी करना और फिर उस शादी से इनकार कर देना। उसके लिए चाहे अदालत हथौड़े मार मार कर कहे कि तुम शादीशुदा हो, मगर वो कहती है मैं नहीं मानूंगी। अदाकारा मीरा की कागजातों में उम्र 45 साल हो चुकी है, मगर उनके चेहरे से यही लगता है कि वो 50 से ऊपर की हैं और अब तो उसकी सीनियर अदाकाराएं उसे बाजी कहती हैं, क्योंकि अगर उसे कोई आंटी कहे तो वो बुरा मान जाती हैं। अदाकारा मीरा पाकिस्तान की वो अदाकारा हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अलावा इंडिया में भी काम किया है और 2 से 3 फिल्में वहां उनकी रिलीज हुई हैं, लेकिन कोई खास बिजनेस ना कर सकी। अदाकारा मीरा ने तकरीबन 10 साल पहले अतीक रहमान, जो कि फैसलाबाद के एक बिजनेसमैन है, उनसे शादी की थी और उनके शोहर ने उनका निकाहनामा अदालत में जमा करवाया था और उन्होंने कहा था कि अदाकारा मीरा जो है वो मेरी वाइफ हैं, और अदालत ने इस पर फैसला भी दे दिया। लेकिन ये फैसला होते हुए, जैसे हमारी अदालतों का काम है, 10 साल लग गए और 10 साल के बाद अदालत ने फैसला दिया कि मीरा वाकई ही अतीक रहमान की बीवी हैं। मगर अदाकारा मीरा कहती हैं कि जो निकाहनामा दिखाया गया वो झूठा है और जो उसने फोटोशूट दिखाए हैं वो भी झूठे हैं, क्योंकि वो दोनों एक फिल्म शूट कर रहे थे अमेरिका के अंदर और ये सब पिक्चर्स उस वक्त की ली गई हैं। उन्होंने ये भी कहा था एक इंटरव्यू में कि शूटिंग को हकीकत से नहीं जोड़ा जा सकता, हम शूटिंग पर झूठ बोलते हैं, हम झूठ का काम करते हैं। इसके अलावा अदाकारा मीरा ने कहा था कि मुझ पर ये केस ना होते तो मैं बहुत सारी फिल्मों के सेट पर होती और इंडस्ट्री बंद ना होती। उस केस की वजह से पाकिस्तान आने वाली फंडिंग और सरमायाकार पीछे हट गए। ये बताते जाएं, अदाकारा मीरा कैप्टन नवीद परवेज के साथ अभी मुंसलिक हैं और कई वर्षों से वो उनके बॉयफ्रेंड हैं। अदाकारा मीरा तो चाहती थी कि वो नवीद परवेज से शादी करें, क्योंकि नवीद परवेज अमेरिका में सेटल हैं और एक पायलट हैं, लेकिन नवीद परवेज के वालिदैन नहीं माने और उन्होंने नवीद परवेज को इजाज़त नहीं दी कि वो अदाकारा मीरा से शादी करें। लेकिन वो दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के तौर पर अमेरिका में रहते हैं। अदाकारा मीरा अमेरिका में ही ज़्यादातर अपना वक्त गुजारती हैं और वहाँ पर उन्होंने अपना सैलून बनाया हुआ है। मीरा पाकिस्तान की वो वाहिद अदाकारा हैं जिसने बेहयाई की वो तमाम हदें पार कर ली हैं जो उससे पहले किसी और अदाकारा ने ना की थी। उसकी वजह यह है कि मीरा अपनी न्यूडिटी पर मबनी एक होममेड वीडियो क्लिप को भी रिलीज़ कर चुकी हैं। मीरा का यह कहना है कि ये होममेड वीडियो क्लिप उसका नहीं है, लेकिन जो लोग सॉफ्टवेयर से किसी वीडियो को नकली या असली कहने के लिए एक्सपर्टीज रखते हैं वो कहते हैं कि
सोशल मीडिया पर मौजूद मीरा का न्यूडिटी पर होम मेड क्लिप उसी का ही है और उन्होंने सोच लिया है कि वो अपने बॉयफ्रेंड नवीद परवेज के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारेंगी, लेकिन शादी शायद ना करें। और इस तरह मीरा का भी शुमार उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की, क्योंकि उन्होंने जो शादी की है उससे वो इनकारी हैं। 90 की दहाई में अनैसन का मशहूर गाना चन मेरे मखना का रीमिक्स जब बना तो उस गाने के साथ साथ दूसरा गाना आया आजा सोनिया। उस पर डांस करके शोहरत हासिल करने वाली अदाकारा निरमा के बारे में बात करते हैं। निरमा को कौन नहीं जानता, वो एक खूबसूरत मॉडल और अदाकारा थी हैं, मगर वो अपनी शोहरत को संभाल ना सकी। निरमा का असल नाम आयशा जहांगीर है। बहुत कम लोगों को मालूम है कि निरमा कुवैत में पैदा हुई हैं और इब्तदाई तालीम भी उन्होंने कुवैत से ही हासिल की थी। निरमा ने अपने फनी करियर का आगाज तो पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामा रंजिश से किया था, मगर उन्हें शोहरत फिल्मों से मिली। अदाकारा निरमा 21 जुलाई 1974 को कुवैत में पैदा हुई हैं और अब 48 साल की हो चुकी हैं, मगर उन्होंने भी अभी तक शादी नहीं की है और उनका शुमार भी पाकिस्तान की उन अदाकाराओं में होता है जो अभी कुंवारी हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की मशहूर मरूफ अदाकारा जो कि सांवले रंग की हैं, मारिया वास्ती की। मारिया वास्ती का शुमार पाकिस्तान टेलीविजन की उन अदाकाराओं में होता है जिन्होंने बेशुमार ड्रामों में काम किया और हमें नाम से ही पता चल जाता है कि उन्हें पाकिस्तान टेलीविजन पर काम करने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उनका ख़ानदान ही काफ़ी था, क्योंकि उनके ख़ानदान के काफ़ी अफराद ड्रामा इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, जैसे सहरा वास्ती, रिजवान वास्ती और ताहरा वास्ती सरफरिस्त थी। अदाकारा मारिया वास्ती तंजानिया में पैदा हुई थी। मारिया वास्ती ने 1990 में रेशम अदाकारा के मद्दे मुकाबले ड्रामा सारा और मारा में काम करके अपने फनी कैरियर का आगाज किया था। मारिया वास्ती के अगर मकबूल ड्रामों की बात करें तो उनमें आशियाना, असास, धड़कन, मूरत, दिल और ड्रामा दिखावा वगैरह शामिल हैं। मारिया वास्ती ने ड्रामों के अलावा चंद फिल्मों में भी अदाकारी के जोहर दिखाए थे। मारिया वास्ती का शुमार पाकिस्तान टेलीविजन और ड्रामा इंडस्ट्री में औसत दर्जे की अदाकारों में होता है। दोस्तों, कागजातों में मारिया वास्ती 1980 में पैदा हुई थी, लेकिन अगर हम मान लें कि वो 1980 में पैदा हुई थी तो फिर उन्होंने सिर्फ 10 साल की उम्र में 1990 में बतौर अदाकारा कैसे काम कर लिया। यकीनन उनकी रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ गलत है। आजकल वो निजी टेलीविज़न के मुख्तलिफ ड्रामों में माँ के रोल में नज़र आ रही हैं और वो दिखने में भी 50 साल से ऊपर की दिखाई देती हैं और वो अक्सर अमेरिका में जाकर समुंदर में कम कपड़े पहनकर नहाती हुई भी दिखाई देती हैं। मारिया वास्ती ने अभी तक शादी नहीं की और उनका शुमार भी पाकिस्तान के उन अदाकारों में होता है जो अपना दुल्हा ढूंढ रही हैं। अदाकारा रेशम को कौन नहीं जानता। अदाकारा रेशम ने अपने फनी करियर का आगाज ड्रामा से किया था, मगर उन्हें मुल्कगीर शोहरत फिल्म जीवा से मिली और उनकी मशहूर फिल्मों में दुपट्टा, इंतहा, संगम, घूंघट और लब में गुम वगैरह शामिल हैं। रेशम हमेशा सैयद नूर जो कि डायरेक्टर हैं उनकी हिट लिस्ट पर रही हैं और हदायत का सैयद नूर की हर तकरीबन दूसरी फिल्म में वो बतौर हीरोइन या सेकंड हीरोइन आपको नजर आई हैं। रेशम ने 2017 में ऐलान किया था कि वो अगले साल यानी 2018 में शादी करने जा रही हैं और उनका मंगेतर एक बिजनेसमैन है जो कि यूरोप में रहता है, मगर रेशम के बॉयफ्रेंड ने शायद उन्हें सिर्फ इस्तेमाल ही किया और अब रेशम उसके वसाल में अक्सर टेलीविज़न के मुख्तलिफ शोज में शेर पढ़ती दिखाई देती हैं। अदाकारा रेशम 1968 को फैसलाबाद में पैदा हुई हैं और अब उनकी उम्र तकरीबन 53 साल हो चुकी है और वो भी अभी गैर शादीशुदा है और अपने दूल्हे को ढूंढ रही हैं। अब बात करने जा रहे हैं बोल्ड एक्ट्रेस आयशा उमर की। यूं तो आयशा उमर ने कई ड्रामों में अदाकारी के जोहर दिखाए, मगर शोहरत उसे ड्रामा बुलबुले की किरदार खूबसूरत से ही मिली। आयशा उमर का तल्लुक लाहौर से है, मगर आजकल वो कराची में सेटल हैं। आयशा उमर ने NCA लाहौर से ग्रेजुएशन कर रखी है और उनका शुमार पाकिस्तान की पढ़ी लिखी फनकारों में होता है। आयशा उमर ने अपने PTV से प्रोग्राम
मेरे बचपन के दिन को सिर्फ 8 साल की उम्र में होस्ट किया था। इसका मतलब ये है कि वो अपने बचपन ही से अदाकारी से जुड़ी हुई हैं। आयशा उमर अपने बोल्ड फोटोशूट की वजह से ज्यादातर खबरों में रहती हैं। हाल ही में उन्होंने मशहूर क्रिकेटर सानिया के शोहर शोएब मलिक के साथ भी एक फोटोशूट करवाया है, जिसमें वो काफी बोल्ड दिखाई देती हैं। इसके अलावा आयशा उमर अपनी छुट्टियां अमेरिका में गुजारती हैं और कभी वो मारिया वास्ती के साथ भी अमेरिका में चली जाती हैं और उनको आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वो अक्सर न्यूडिटी वाले या नीम बुरखना कपड़े पहनकर समुद्र में खड़ी नजर आती हैं। आयशा उमर की रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक वो अभी 40 साल की हैं, लेकिन उनके चेहरे से नहीं लगता कि वो 40 साल की हैं। वो तकरीबन 50 के करीब नजर आती हैं। दोस्तों, ये थी वो बटरफ्लाइज, तितलियां और पाकिस्तान की अदाकाराएं जो अपने दूल्हे को ढूंढ रही हैं, अपने हमसफर को ढूंढ रही हैं, लेकिन उनकी उम्र तो 50 के करीब पहुंचने वाली है, लेकिन उन्हें अपना आसमानों पर बना हुआ जोड़ा अभी तक दिखाई नहीं दिया, ना उनको मिला है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। डियर सब्सक्राइबर, आप पढ़ते हैं आपके कमेंट्स जो आपने मेरी पिछली वीडियोस पर दिए हैं। तो सबसे पहले जो कमेंट्स आया है, जो मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाई है, उसके ऊपर रिफत नसीर या नासर कहती हैं बेस्ट, यानी कि इनको वीडियो पसंद आई है। रिफत बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को लाइक किया और उस पर कमेंट्स दिया। उसी ही वीडियो पर हमारे दोस्त हैं सिकंदर भट्टी, मुल्तान के करीब इनका कुछ गाँव वगैरह है जहाँ पर रहते हैं, क्योंकि अक्सर ये चिट चैट मेरे साथ करते भी हैं, और उन्होंने कहा है कि नाइस, यानी कि इनको भी ये वीडियो पसंद आई है। शुक्रिया सिकंदर भट्टी साहब, आप मेरे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं। जब चैनल शुरू किया था उस वक्त से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, तीसरा कमेंट्स भी उसी वीडियो के ऊपर ही आया है और ये कहते हैं कि नादिया खान 53 साल से कम नहीं। चौथा कमेंट्स भी हमारी उसी लेटेस्ट वीडियो के ऊपर है। सोफिया मसूद कहती हैं बहुत कुछ झूठ है। बहुत ही प्यारा कमेंट्स आपने दिया है। क्या झूठ है, क्या सच है, जरा थोड़ा सा बता देती तो और भी अच्छा होता। मारिया वास्ती के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाई थी ये 2019 में बनी थी और इसके ऊपर हसीब अली ने 2 महीने पहले कमेंट्स दिया था। वो कहते थे कि मारिया वास्ती की जो उम्र है वो 14 अगस्त 1968 को पैदा हुई है और 14 अगस्त 1980 जो है, जो रजिस्टर्ड उनकी उम्र है, वो गलत है। और उसी कमेंट्स को 2 घंटे पहले उसी कमेंट्स को सेकंड किया है ईमान खान ने और वो कह रही हैं कि मैं भी यही कह रही। ठीक है जी, अगर आप दोनों एग्री हैं तो हम भी मान लेते हैं। इफर रहीम पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी 2018 में, तो उसके ऊपर नसरीन खालिद कहती हैं इतनी छोटी भी नहीं है ये कि बाकी 2 को इसने बचपन में देखा होगा। और उसी बात को सेकंड कर रहे हैं अहमद खान। अहमद खान ये कह रहे हैं कि ये 1994 से शोबिज में हैं। ये थे आपके वो कमेंट्स जो आपने हमारी वीडियोस पर दिए थे। ऐसे ही हमारे चैनल पर जुड़े रहें और हमारी वीडियोस पर कमेंट्स देते रहें और हम आपके कमेंट्स अगली वीडियो में शामिल करते रहें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।